सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, आजकल न्यूज़ चैनल पे 2-3 प्रकार की खबरें चल रही हैं। ट्रेंड में आपने देखा होगा, रोज़ आप न्यूज़ देखते होंगे। एक तो जो संसद जो अभी चालू हुई है राजनीति से रिलेटेड, दूसरा केजरीवाल जी को लेके रोज़ उनकी बेल, कभी यहाँ बेल कभी वहाँ बेल, और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो चल रही है नीट पेपर लीक मामले से लेकर। उस पर रोज़ाना हर चैनल पे कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। आज ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, आज ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अब आज भी जैसे एक सुबह न्यूज़ आई हुई थी कि एक स्कूल का प्रिंसिपल जो है, बिहार का कोई स्कूल है, उसका प्रिंसिपल को आरोपी बनाकर इसमें गिरफ्तार किया है। और उस स्कूल के जो एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम सेंटर था एक्चुअली वो, उस जो एग्ज़ाम सेंटर के जो पेपर थे ना, वो पटना में कहीं जले हुए पुलिस को पाए गए हैं, मिले हैं। तो ऐसी खबरें रोज़ाना आप देखते होंगे। और जब भी कोई अरेस्ट होता है ना, इसमें आरोपी को पुलिस अरेस्ट करते हैं तो न्यूज़ वाले खबर चलाते हैं कि फलाना आज ये आरोपी गिरफ्तार कर लिया और उस आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यानी कि जो कबूलनामा होता है ना पुलिस के सामने, उसको न्यूज़ चैनल वाले आपके सामने जो जिस तरह से पेश करते हैं, जो परसेप्शन बना के पेश न्यूज़ वाले करते हैं, वो उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाऊंगा। और वो जो कबूलनामे की क्या सच्चाई होती है वो सारा आपको इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कबूलनामा जो है होता क्या है, इसको पुलिस कब लेती है, और सबसे बड़ी बात इसकी ऑथेंटिसिटी, यानी कि ये कोर्ट के अंदर कितना एडमिसिबल है। सीधी और सरल भाषा में कोर्ट के अंदर इसका महत्व क्या है, क्या ये कोर्ट के सामने जाएगा ये कबूलनामा, वहाँ पर कितना ये टिकेगा। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं विभिन्न प्रकार की और अनेक प्रकार की कानूनी जानकारी आपको देता रहता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या फिर कह लीजिए कन्फेशन, या अपनी शुद्ध भाषा में कहें तो कबूलनामा। जब भी कोई आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है ना, जब भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ करती है, सीधी भाषा में उससे ये कहती है बता कैसे किया, कब किया, क्यों किया, वो सारी चीज़ें पूछती है। और जो उसका वर्जन जो आरोपी का लेती है, यानी कि उसका जो बयान होता है उसको रिकॉर्ड पे ले लेती है, लिख लेती है। और जो आरोपी का जो बयान होता है ना, उसकी जो स्टेटमेंट होती है, वो जो डिस्क्लोज करता है पुलिस को, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, यानी कि जो डिस्क्लोज करता है, जो बताता है पुलिस को, वो पुलिस जो है ऑन रिकॉर्ड कर लेती है, रिकॉर्ड पे ले लेती है और सारी चीज़ लिख के आरोपी के साइन करवा लेती है। अब ये जब ये पुलिस गिरफ्तार करने से पहले भी कर सकती है, ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ले सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद भी ले सकती है। कई बार क्या होता है कि आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है। और कस्टडी में जब पूछताछ होती है ना, उस पूछताछ में आरोपी जो पुलिस के सामने अपनी भाषा में कहते हैं उगल देता है, तो उसको पुलिस जो आरोपी जो बता देता है, पुलिस उसको ऑन रिकॉर्ड कर लेती है, यानी कि लिख लेती है, तो वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो जाती है। उसके बाद अगर कई बार ये होता है कि पुलिस ने किसी अन्य व्यक्ति की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे या कुछ और जो है प्रूफ थे पुलिस के पास, किसी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने गिरफ्तार करके ले आई, और उसके बाद फिर गिरफ्तार करने के बाद थाने में जब ले आती है पुलिस स्टेशन में, तब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा जाता है। जब उससे पूछा जाता है अब बता भाई कैसे कैसे क्या 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 किया, सारा अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रखते। तो कई बार जो है आसानी से जो एक्यूज़र बता देता है, कई बार थर्ड डिग्री जो होती है, आजकल तो खैर नहीं होती है, उसका इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना कैसे पुलिस लिखती है और ये होता क्या है। आपको एक एग्जांपल दे के मैं समझाऊंगा। मैं पहले उससे पहले जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट होती है ना, जो कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट, यानी कि कंप्लेंट जो होती है, वो पढ़ के बताता हूँ। केस की एक जो मेरे पास केस है उसकी पहले कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट है वो पढ़ के बताऊँगा। उसके बाद आरोपी का जो वर्जन है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद आपको है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक मेरे पास केस है, मैं जो है ये 376 का केस है, इसलिए मैं नाम जो है पीड़ित का नाम की जगह मैं उसको पीड़ित संबोधन करूँगा, पीड़ित संबोधित करूँगा, जो लड़की है कंप्लेनेंट है, और उनके नाम भी मैंने बदल दिए हैं एक्यूज्ड के, और जो है स्थान की जगह जो जगह की के नाम भी मैंने इसमें चेंज कर दिए हैं। तो मैं इसको आपको है ना पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये कंप्लेंट आई थी, एक FIR दर्ज हुई थी, ये स्टेटमेंट है, ये पुलिस की लिखी हुई स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या है, बयान पीड़ित डॉटर ऑफ फलाना फलाना एड्रेस, ये बयान किया कि मैं पता उपरोक्त पर अपने परिवार के साथ किराए पर रहती हूँ। मेरी मम्मी बवाना फैक्ट्री में काम करती है, पापा बीमार रहते हैं इसलिए वह काम नहीं करते। हम 3 बहनें और 2 छोटे भाई हैं। 2 बहनों की शादी हो गई है। मैंने 6 कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव बिहार से की है। मैं पहले बवाना फैक्ट्री में काम करती थी, उसी फैक्ट्री में पवन भी काम करता था, यहाँ मैंने नाम चेंज कर दिया है। और पवन का दोस्त अजय कभी कभी अपने दोस्त से मिलने आता था, तो मैं अजय को भी जानती हूँ। पवन और मैंने नवंबर 2022 से पहले काम छोड़ दिया था। मैंने C ब्लॉक बवाना फैक्ट्री में काम ढूंढा तो ठेकेदार ने कहा कि आप 5/1/2023 को काम पर आना। मैं सुबह 9 बजे फैक्ट्री पहुंची तो फैक्ट्री में मुझे पवन और अजय भी मिले। मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो मैं शाम 5:30 बजे फैक्ट्री से घर जाने के लिए निकली, तो मेरे साथ पवन और अजय भी निकल लिए। पवन ने कहा कि माल घूमने चलते हैं। हम तीनों माल बवाना के बाहर ही पहुँचे थे तो पवन ने मुझे कुछ सफ़ेद चीज़ सूंघाई। मुझे थोड़ा थोड़ा होश था। दोनों मुझे जंगल में ले गए। अजय जंगल के बाहर खड़ा हो गया और पवन मुझे जंगल के अंदर ले गया और एक गाल पर चाटा मारा, फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाया। मुझे पता नहीं कब होश आया। जब होश में आई तो चारों तरफ घना अंधेरा था और मैं जंगल से बाहर आई तो लोग मिले। मैंने उन्हें बताया कि एक लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के पास जाओ, और मैं पैदल ही घर आ गई और मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी मुझे लेकर हरिश्चंद्र अस्पताल आई। पवन और विजय के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने मेरा बयान मेरी मम्मी और महिला आयोग की मैडम के सामने लिखा, पढ़कर सुनाया। ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लेनेंट का वर्जन, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट ने पुलिस को बताया। अब मैं जो डिस्क्लोजर जब गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी को किया तो उसने अपने बयान में पुलिस को क्या बताया, क्या क्या बताया, वही डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है। ये मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये है मेरे पास डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कॉपी। FIR नंबर फलाना फलाना, डेट ये, सेक्शन 376D और 109, 328, 120 भी, 323 IPC PS फलाना नमकाड़ा। फ़र्द इंसाफ मुलजिम। हाँ, इसमें जो पुलिस जो लिखती है ना वो उर्दू में लिखती है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंग्लिश में, और जो उर्दू में जो लिखा जाता है शब्द होता है फ़र्द इंसाफ मुलजिम। तो रूबरू गवाहन जेर एक्यूज्ड पवन सनो फलाना एड्रेस दिल्ली ने बाखुशी खुद इंसाफ किया कि मैं पता उपरोक्त पर बतौर किराएदार रहता हूं और दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं। मेरी 2 बहनें 3 भाई हैं, सबकी शादी हो गई है। मैं C ब्लॉक बवाना फैक्ट्री में काम करता हूं। मेरे साथ
अजय भी काम करता था और लड़की, ये नाम मैं यहाँ पीड़ित यूज करूँगा, लड़की पीड़ित भी काम करती थी। हम तीनों ने वहाँ से काम छोड़ दिया और मैंने सी, ये फैक्ट्री का नंबर है, सी बवाना में 2 दिन पहले ही काम देखा। मैं 1/4/2023 को फैक्ट्री गया था। मेरे साथ अजय भी काम कर रहा है। 5/1/2023 को पीड़ित भी फैक्ट्री में काम करने आई। शाम को 5:30 बजे पीड़ित भी फैक्ट्री से निकल गई। बोली, मेरा मन नहीं लग रहा, कहीं और काम ढूंढूंगी। तो मैंने पीड़ित से कहा कि माल घूमने चलते हैं और मैं पीड़ित और अजय माल की तरफ चल दिए और मैं पीड़ित को बहला फुसला कर हॉस्पिटल डीडीए लैंड के पीछे जंगल में लेकर गया और अजय को बाहर खड़ा कर दिया कि देखते रहना कोई आ ना जाए। और मैंने पीड़ित के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और जब पीड़ित रोने लगी तो मैं डर कर वहाँ से उसे जंगल में ही छोड़कर भाग गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ किया जाए। तो दोस्तों, ये है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ऐसे ही हर केस में पुलिस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेती है। ये तो एक 376 जो है रेप का मैटर था, लेकिन अगर कोई और मैटर होता, जैसे अभी ये नीट पेपर मामला है, इसमें जैसे जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करी होगी पुलिस ने, जो जो चीज़ें पुलिस के सामने आई होगी, वैसे वैसे पूछताछ की होगी, वो चीज़ें उगलवा के उनसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिया होगा। तो दोस्तों, ये थी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, यानी कि कबूलनामा, कन्फेशन भी कह सकते हैं, और या फिर जो पुलिस लिखती है ना, फ़र्द इंसाफ, वो भी बोल सकते हैं। अब जैसे पुलिस, ये जो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो उनके अकॉर्डिंग जो परसेप्शन वो बनाते हैं उसके हिसाब से तो ये लगता है, अब सबको ये लगता होगा कई बार कि अब उन्होंने गुनाह तो अपना कबूल कर ही लिया, अब तो केस तो सॉल्व हो गया, उनको सज़ा हो जाएगी और ये केस ख़त्म जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो फिर केस चलाने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो केस ख़त्म, उनको सज़ा हो ही जाएगी चार्जशीट दाखिल करते ही। लेकिन क्या ऐसा सच में है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, जो डिस्क्लोजर जो स्टेटमेंट ली जाती है ना, पुलिस जो एक्यूज होते हैं, सबसे पहले कोर्ट में जाते ही वो उससे मुकर जाते हैं। हमारे साथ तो जी 3rd डिग्री हुई है, हमने तो डर के, पुलिस ने डरा के हमारी ये स्टेटमेंट ली है। ज़्यादातर केसों में यही होता है। ये जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट जाता है, सबसे स्टेटमेंट जो दी जाती है, सबसे बड़ा जो है इसके पीछे कारण ये रहता है, इसलिए एडमिसिबल नहीं होती, क्योंकि ये सबसे पहले कोर्ट में जाते ही एक्यूज पलट जाता है। या तो 3rd डिग्री का डर दिखा के हमारे से ली गई, जो हमने बताया नहीं पुलिस को, पुलिस ने खुद हमारे तो कोरे कागज़ पे साइन कराए थे जी, हमने ऐसा कुछ बताया नहीं पुलिस को। ये होता है ज़्यादातर केसों में। अब आते हैं कानूनन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, और जो कानून क्या कहता है, क्या एडमिसिबल है और नहीं है, वो सारी चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो प्रावधान दिया है ना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का, वो दिया है एविडेंस एक्ट, जो अपना जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, और नया जो अभी आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अनुसार मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए, उसमें जो इसका प्रावधान दिया था, वो दिया था एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 में 25 में। वो क्या कहती है कन्फेशन को लेके? वो कहती है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साबित न किया जाना, यानी कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति साबित नहीं हो पाएगी। ये कानून में लिखा हुआ है। यानी कि जो पुलिस, सीधी सिंपल भाषा में समझाऊँ, पुलिस के सामने कोई भी जो कन्फेशन होता है ना, स्वीकृति होती है, वो कोर्ट के अंदर साबित नहीं की जा सकती। ये सेक्शन 25 कहता है, एविडेंस एक्ट कहता है।
इसलिए ये जो कबूलनामा पुलिस के सामने दिया जाता है, ये न्यूज़ चैनल वाले आपको दिखा देते हैं, आपको ये लगता है कि इन्होंने तो कबूल कर लिया, इनको सज़ा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, इसके आगे भी एक बात है। अब बात ये आती है कि क्या पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है, जो पूरी की पूरी जो कबूलनामा है या स्वीकृति है, क्या पूरी वो ख़त्म हो जाएगी? अब बिल्कुल भी साबित नहीं हो पाएगी। तो उसका भी प्रावधान दिया है सेक्शन 27 में। उसमें क्या है, सेक्शन 27 आपका क्या कहता है वो मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 27 आपका ये कहता है कि जितनी स्वीकृति से कोई सबूत मिल जाए, अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ, किसी एक्यूज ने जैसे बयान दे दिया और उसके बयान के आधार पर कोई सबूत मिल जाता है, कोई रिकवरी हो जाती है, तो जितनी रिकवरी, जितना सबूत मिला है ना, सिर्फ उतनी स्वीकृत होगी कोर्ट के अंदर। एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मान लो अभी एक ये जो अभी अरेस्ट हुआ है लीक पेपर मामले में, एक स्कूल का कोई प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ है और वो न्यूज़ भी चल रही है। तो उसके जो स्कूल के अंदर जो पेपर थे ना, वो मिले पटना में कहीं जले हुए। तो अब ऐसे ही इस केस में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई जो स्टूडेंट था जिसने पेपर जो है लीक मामले में था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और मान लो वो पेपर से पहले पेपर की सेटिंग कराने गया होगा, पेपर लेने के लिए गया हो, उसका एक दोस्त के साथ चला गया हो। अब दोस्त को कुछ नहीं पता था कि ये वहाँ पे क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। और वो अपनी सेटिंग कर लेता है, पेपर की बात हो जाती है, जी मेरे को तो जो है ना पेपर इतने लाख रुपए में डन हो गया, और जो है बातचीत हो गई। और पेपर से पहले दिन जब भी उनके पास पेपर आया होगा, मुझे नहीं पता कब आया था, उसके व्हाट्सएप पे वो पेपर आ जाता है, पेपर हो भी जाता है। और लेकिन अब वो व्हाट्सएप का तो डाटा उसके पास तो एविडेंस था, पुलिस के पास सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हो जाएगा, उसको पुलिस उठा लेती है। और लेकिन वो सारी बात, अच्छा उसके बाद वो पेपर को है ना करा के जला जुल के फेंक देते हैं, जैसे अभी इसमें फेंका हुआ है, न्यूज़ में चल रहा है, पेपर उन्होंने फेंक दिया। लेकिन ये सारी बात उसको जो दोस्त उसके साथ गया था ना, उसको सारी वो एक्सप्लेन करता है, मतलब उसको सारी बताता है। अच्छा दोस्त है, उसको हर चीज़ बताता है अपने बारे में। तो अब जब उसको उठाया मेन एक्यूज को, जो स्टूडेंट था जिसने पेपर दिया, अब उसने बता दिया, उससे पुलिस ने जब पूछा होगा, जब वो व्हाट्सएप देखे होंगे, उसके पेपर मिला होगा, तो बताओ कब गए थे, किसके साथ गए थे, किससे मिले थे, तो उसने बताया होगा जी मैं तो वहाँ गया था। और कौन था? जी वो तो मेरा एक दोस्त था जी, उसने तो कुछ किया नहीं, ना उसकी कोई गलती है, ना उसने पेपर दिया, कोई बात नहीं। तो अब गया था, दोस्त गया था, तो पुलिस तो उसको शक के आधार पे उठाएगी। अब जब उसको पुलिस उठाएगी ना, तो जब वो अपना वर्जन देगा, तो वो जब बताएगा कि अब उसने जो मेन एक्यूज था, उसने पुलिस को नहीं बताया कि हमने पेपर जला के कहाँ फेंका है। उसने जितनी मतलब की बात थी उतनी बता दी कि मैं वहाँ गया था जी, पेपर भी लिया था, और जो है क्या कहते हैं मेरा दोस्त साथ था। लेकिन ये नहीं बताया कि पेपर हमने जला के वहाँ फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं। अब वो जो दोस्त है ना बाद वाला, जो जिसका उसने नाम लिया, अब उसको पुलिस उठाएगी। अब वो पुलिस को जब बताएगा ना कि जी हाँ मैं गया था, लेकिन मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन हाँ इन्होंने जो वहाँ पे जो मेरे को बताया था, वहाँ पे इन्होंने पेपर जला के फेंके हैं। तो अब उसके बयान पे जो पेपर जो रिकवर पुलिस करेगी ना, तो वो एडमिसेबल होगा, क्योंकि उसके बयान पे उसके जो डिस्क्लोज स्टेटमेंट होगी, जो उसने पुलिस को डिस्क्लोज किया है, जो कन्फेशन किया है, कबूल किया है, उतना पार्ट उसका स्वीकृत होगा, कोर्ट में माना जाएगा सीधी सी भाषा में। अब उसको पुलिस एक्यूज तो बनाएगी, क्योंकि उसको अपराध होने का पता था और ये भी क्राइम है, तो इसके लिए उसको पुलिस है ना को एक्यूज बनाएगी। तो ये जो सेक्शन 27 जो कहता है कि जितनी रिकवरी होती है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जितनी स्टेटमेंट से रिकवरी होती है ना, जिस डिस्क्लोज स्टेटमेंट से जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कई बार कोई मर्डर का केस होता है, उसमें कोई मदद करता है सबूत छुपाने में, वो बाद में उठा लिया जाता है, तो मैंने कुछ बताता नहीं। कई बार हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, वो हार्डकोर जो क्रिमिनल होते हैं, पुलिस को 3rd डिग्री दे लो तो भी नहीं बताते हैं, लेकिन जो 3rd पर्सन उठा लिया जाता है ना, वो बता देता है पुलिस को डर से, 3rd डिग्री डर से या पिटाई के डर से। पुलिस के तो पास तो बतेरे तरीके होते हैं। अब वो जो रिकवरी कराएगा ना, यानी कि जितने वो रिकवरी कराएगा वो सारा
एडमिसिबल कोर्ट में होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि कबूलनामा एक्चुअली में होता क्या है और इसकी जो है ना कोर्ट के अंदर ये कितना महत्व रखता है, कितना ये टिकता है। तो और लेकिन ये जो न्यूज़ वाले हैं ये जो चला देते हैं, परसेप्शन ऐसा बना देते हैं कि जो है ना ये तो कबूल कर लिया और अब ये तो केस ख़त्म। इसकी एक अलग स्टेज होती है कबूलनामे की, वो होती है प्लीड गिल्टी। जो ये न्यूज़ वाले दिखाते हैं वो उसको प्लीड गिल्टी बना के दिखा देते हैं। प्लीड गिल्टी क्या होता है, जब छोटा मोटा कोई केस होता है, जब एक्यूज्ड को पेश किया जाता है, मतलब चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब कोर्ट से नोटिस जाता है तो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है, जी मैंने ये गुनाह किया है और मैं इसको कबूल करता हूँ और मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब उसमें क्या करती है कोर्ट, छोटा मोटा है ना जुर्माना लगा के, यानी कि छोटा मोटा जुर्माने का ही केस होता है तो या थोड़ा छोटी मोटी सजा केस होता है तो जुर्माना लगा के उसको छोड़ देती है। तो जो प्लीड गिल्टी जो होती है ना उसको न्यूज़ चैनल वाले कबूलनामा, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है वो बना के न्यूज़ पे पेलते रहते हैं और हम लोग देखते रहते हैं और कन्फ्यूजन हमें ये हो जाता है कि ये कबूल कर लिया यानी कि मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, अब तो इनको सज़ा हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ताकि ये जानकारी पहुंच जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।